नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार अपनी जनता से कहते हैं कि नौकरियों के झांसे में आकर या किसी अन्य काम के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई मत किसी के हाथ में सौंपिएगा। लगातार क्राइम ब्रांच के माध्यम से ऐसे घोटालाकारियों को पर शिकंजा तो कसा जा रहा, उन्हें उनके ऊपर लगाम भी कसी जा रही है और कहीं ना कहीं जनता के लिए एक संदेश भी है कि सावधान हो जाइए। कई ऐसे ठग होंगे जो आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे, आप पर विश्वास, आपका विश्वास जीतकर, आपकी मजबूरी समझकर कहीं ना कहीं आपको ठगने का प्रयास कर रहे हो, पूरी प्लानिंग बना रहे होंगे। शायद आपको इसकी भनक भी ना लगे। किस तरह से लोग जो कि आपको एमबीबीएस की सीट के लिए वीज़ा के नाम पर या अन्य किसी अन्य नौकरी के नाम पर किस तरह से आपको ठग जाएंगे, कब ठग जाएंगे, कब आपकी मेहनत की कमाई को लेकर उठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। क्राइम ब्रांच ने एसबीआई बैंक मैनेजर और एक पूर्व पुलिसकर्मी यानी फॉर्मर पुलिसकर्मी समेत 11 लोगों के खिलाफ 3.12 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। यानी और कोई बैंक मैनेजर की भी शामिल होने की बात है। बताना चाहेंगे एमबीबीएस सीट घोटाला, वीज़ा धोखाधड़ी, सरकारी नौकरियां और ज़मीन घोटालों के लिए 5 अलग अलग एफआईआर क्राइम ब्रांच में दर्ज हुई हैं। यानी किसी को नौकरी का झांसा दिया, किसी को एमबीबीएस की सीट दिलवाने का, किसी को वीज़ा की धोखाधड़ी या फिर नौकरी दिलवाने के लिए या फिर ज़मीनों के घोटाले को लेकर लगभग 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने एसबीआई बैंक मैनेजर और एक पुलिस अधिकारी यानी कि जो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं समेत 11 लोगों के खिलाफ एमबीबीएस सीट घोटाला, वीज़ा धोखाधड़ी, सरकारी नौकरी और ज़मीनी घोटालों जैसे बड़े धोखाधड़ी के लिए 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए, जिनमें से 3.12 करोड़ की बड़ी रकम की ठगी का मामला सामने आया। सीबीआई ने एसबीआई बैंक मैनेजर और साथ ही साथ उनके साथ बताना चाहेंगे जो कि जिनका नाम जावेद अशरफ भट्टी है, पुत्र अशरफ भट्टी निवासी बहु अपार्टमेंट गांधीनगर जम्मू और अन्य के खिलाफ 2 अलग अलग लिखित शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि जावेद अशरफ भट्टी ने कालाकोट राजौरी में कालाकोट फिलिंग स्टेशन के नाम और शैली में एक पेट्रोल पंप बेचने के बहाने शिकायतकर्ताओं से 1.78 करोड़ रुपए की भारी रकम ठगी, जबकि वह इसका मालिक ही नहीं था। क्राइम ब्रांच ने सर्जेंट यानी कि एसजीसीटी सेक्शन ग्रेड कांस्टेबल परमजीत सिंह जो कि समय वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, पुत्र श्याम सिंह निवासी प्रीतनगर डिगियाना जम्मू के खिलाफ भी 3 लिखित शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी रहे परमजीत सिंह ने शिकायतकर्ताओं से 1.78 करोड़ रुपए की ठगी की। बीरपुर और जम्मू में ज़मीनों और गंग्याल जम्मू में एक आवासीय मकान रेजिडेंशियल घर को बेचने के नाम पर 72.93 लाख रुपए ठगे, जबकि वह मकान का मालिक ही नहीं था। सीबीआई ने कुख्यात धोखेबाज फयाज अहमद राथर उर्फ राजा फयाज जो कि गांधीनगर जम्मू स्थित फयाज इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी के मालिक जो है पुत्र गुलाम हसन राथर निवासी अगलार यानी कि अगलार चिरात जैनपुरा शोपियां के खिलाफ भी एक और मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अनिल गुप्ता ने उनके बेटे को SSCOMS सिद्रा जम्मू में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिलाने का झूठा वादा करके उनसे 40 लाख रुपए की ठगी की है। क्राइम ब्रांच ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4 शिकायतकर्ताओं में से 12.70 लाख रुपए ठगने के आरोप में 5 आरोपी मोहम्मद इस्ताक और साथ ही मुख्तार अहमद, जानहेरी ठातरी डोडा, तारिक हुसैन और मुदस्सिर हुसैन हटमुल्ला जिला कुपवाड़ा और शेर मोहम्मद हलूर यानी गंडो डोडा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने साहिल भगत पुत्र विजय कुमार निवासी शहीद भारत सिंह नगर सुजानपुर पठानकोट अन्य के खिलाफ बिश्नाथ जम्मू और यानी स्वांखा सांबा के साथ शिकायतकर्ताओं से वर्क वीज़ा को विदेश भेजने के नाम पर 36.99 लाख
लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज किया है। जालसाजों ने शिकायतकर्ताओं को इटली और ऑस्ट्रेलिया के कथित तौर पर फर्जी वीजे भी मुहैया कराए थे। जम्मू अपराध शाखा ने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेनाम यानी एसएसपी क्राइम ब्रांच बेनाम तोष ने पुष्टि किया कि पुलिस आर्थिक अपराध शाखा जम्मू में एफआईआर संख्या 39, 40, 41, 42 और 43 जो वर्ष 2025 के तहत 5 मामले दर्ज किए गए और जांच को जारी रखे हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू के लोग भी धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, जो लोग उन्हें बड़े क्योंकि बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, काम काज कोई है नहीं और लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर चले जाओ और कई ऐसी वीज़ा कंसल्टेंसी है, सबकी बात तो नहीं करेंगे, जो इसी के बहाने बाहर भेजने के बहाने भी लोगों से हज़ारों क्या करोड़ों रुपए ठग रही हैं और लोग ठगे भी जा रहे हैं। और तब उन्हें होश आता जब उन्हें पता चलता कि जिसके लिए बाहर भेजने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। और उसी के चलते आपको ज़मीनों के घोटाले, आपको एमबीबीएस की सीट दिलवाने के लिए, आपको नौकरी दिलवाने के लिए, यानी इस तरह की चीज़ों को करने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो अपनी जनता से निवेदन करते हैं, फिलहाल एक बड़ा जो स्कैम सामने आया जिसमें 5 एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें एमबीबीएस सीट स्कैम है, वीज़ा फ्रॉड है, गवर्नमेंट जॉब और लैंड स्कैम है। अब आगे की जांच जारी है, हो सकता है और भी लोगों की इसमें यानी सम्मिलिप्ति हो, पर जनता से ज़रूर कहेंगे ये थोड़ी छोटी मोटी रकम नहीं है। आज के दौर में जो साइबर फ्रॉड करने वाले फ्रॉड लोग हैं वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं और उनकी नज़र जो आती गरीबों के पैसों पर होती है या उन मजबूर लोगों के पैसों पर होती जो कहीं ना कहीं जिनके घर में बेरोजगारी और युवा रोजगार की तलाश में या ज़मीन खरीदने के यानी जो कि ख्वाहिश रखते हैं। लगभग 3.12 करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं होती, इसकी ठगी की है, जिसके चलते 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल एक जो कि बताना चाहेंगे आपको, इसमें एक एसबीआई का बैंक मैनेजर भी है, यानी एक इतना बड़ा जो यानी कि नेशनलाइज यानी कि जो बैंक है, जो क्राइम ब्रांच ने एसबीआई के मैनेजर और एक पूर्व पुलिसकर्मी समेत 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल 3.12 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और आगे की जांच जारी है। हो सकता है इसमें और भी लोगों की सम्मिलिप्ति हो, क्योंकि किस तरह से लोग जो देखिए एक बैंक मैनेजर, क्या कभी आप यकीन कर सकते हैं, इसमें पुलिसकर्मी भी हैं, किस तरह से ये लोग अच्छी नौकरी पाने के बाद भी इनकी लालसा, इनका लालच ख़त्म नहीं होता, बस मौका ढूंढते कब जनता को ठगे। पर अपनी जनता से निवेदन करते हैं ऐसे धोखाधड़ी में मत आइएगा। वीज़ा के नाम पर भी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो वीज़ा आपको 15,000, 5100 या 5,000 में मिलता है, वो उसके लिए आप लाखों रुपया दे देते हैं और बाद में तब बढ़ते जब चिड़िया चुग गई खेत तब आपको समझ आती। इसीलिए पूरी जानकारी रखिए, कितने का वीज़ा बनता, कहाँ से, पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपने घर के किसी सदस्य को बाहर भेजने की सोचें, अन्यथा आप लाखों का शिकार भी हो जाएंगे, यानी ठगी का शिकार भी हो जाएंगे, आपका काम भी नहीं होगा, पूरी उम्र की मेहनत की कमाई भी आप गवा बैठेंगे। तो सतर्क और सावधान रहना ज़रूरी है पहले, क्योंकि ये लोग ऐसे भी हैं, आपको हसीन सपने दिखाएंगे, चलिए आपको ये घर देना है, आपने लेना है, कागज़ झूठे बनाकर, आजकल सब कुछ चलता है, नकली चलता है, हमें आंखों में कैसे हमारा एक आईवाश होता है हमें पता भी नहीं चलता, हम लोग भी जासे में आ जाते हैं। वो पूरे कागज़ बनाए होंगे जैसे कि रियल कागजात आपके सामने रखेंगे और ये ज़मीन आप दीजिए पैसा और ये लीजिए कागजात, और जब वही पता चलता है कि बाद में वो ज़मीन का मालिक तो है ही नहीं है, वो भी फेक कागजात होते हैं। इसीलिए हर काम में आपको समझदारी से और सावधानी से जो कि कुछ भी काम कर रहा हो तो सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप भी इसका फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल वेल्डन क्राइम ब्रांच, वेल्डन एसएसपी बेनाम तोष। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।